अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो एलिमेंटर जो है वो स्टार्ट हो गया। अब बात का क्या होता है, आपने एडिटर मोड ऑन कर दिया, अगर ये फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आपने भला क्या करना, आपका नेट स्लो चल रहा है, आपने नेट जो है वो एक दफ़ा डिस्कनेक्ट कर देना, तो ये आपके पास आपका पेज जो है वो लोड हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो आ रही हैं। अब साइड में हमारा पैनल आ रहा है, कंटेनर है, ग्रिड है, ये हमारी हेडिंग्स है, हमारे टेक्स्ट एडिटर है, हमने जो भी चीज़ लेनी है वो हमारी साइड पे जो है वो चीज़ें आ रही हैं, जिसकी बेस पे हमने बिल फर्ज हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कोई बैनर बनाना है, हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, हम यहाँ से जो भी हमने बैनर की डायरेक्शन जो लेनी है ना वो हमने पहले सेलेक्ट कर लेनी है। डायरेक्शन से भी पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने बैनर को डिवाइड कितने हिस्सों में करना है। हमने उसको सिंगल जो है वो लेके चलना है, हमने उसको मल्टीपल जो है वो डबल हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले हमें वो चीज़ पता होना चाहिए हमने बैनर जो है वो बनाना किस तरह का। बिलफर्ज हम ये एक सिंगल वाला लेके चलते हैं, हम यहाँ से इसको क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं। हमारे ये क्या फ्लेक्स है, ग्रिड है, जो भी है वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ रही होती हैं। ग्रिड में लेंगे तो ये हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स आ जाएंगे, तो बिलफर्ज जो बैनर होता है वो हमारा फ्लेक्स पे ही जो है वो बनता है। अब बॉक्स साइज है, बॉक्स साइज क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे रैपर आ जाता है। बिल फर्ज अगर मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऐड करते हो, तो अगर आप इसको व्यू पे जाते हो तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो ये साइड पे जगह स्पेस जो है वो खाली है, तो ये हमारा पास जो है वो बॉक्स साइज के अंदर है। अगर हम इसको फुल पे करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये साइड में जो स्पेस खाली है वो नहीं रहेगी, ये फुल जो है वो अपनी स्पेस यूटिलाइज जो है वो कर लेगा। उसके बाद हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन है कि अभी हमारे टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो किस तरह, अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ पेश करेंगे तो यहाँ टॉप से बॉटम जो है वो आएगी, तो ये हमारे पास दूसरी चीज़ जो है वो है इसमें। उसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट वगैरह कि हमने अपना टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन करना है या जिस तरह करना है, तो वो हमारे पास चीज़ जो है वो यहाँ पे आ जाएगी इधर। फर्स्ट हमने बैनर बनाना है, तो बैनर बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब बैनर बनाने के लिए क्या चीज़ें हैं, या तो हमने बैकग्राउंड पे इमेज लगानी होती है या फिर हमने जो है वो कलर लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कलर के साथ जो है ना वो चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे कलर भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हैं, जिसमें टू कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो होता है। यहाँ पे हम वीडियो भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे, यहाँ पे स्लाइडर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास तीनों ऑप्शन यहाँ के ऊपर आएंगे, लेकिन ये मेन ग्रिड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे देन, ठीक है। फिलहाल हम कलर के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कलर की ऑप्शन जो है वो आ गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी हाइट इसकी सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने जितनी भी ऐड देनी है वो HP में देनी है। HP 100 HP करेंगे तो हमारे पास एक पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो आ जाती है, टॉप टू बॉटम, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी एक स्क्रीन जो है वो बनती है। ये हमारे पास आ गया, कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हेडिंग हमने ऐड कर दी है, और यहाँ पे फिर हमारे पास अगली जो चीज़ आती है, हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को जो है वो सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं, ये मेन ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। फिर हमने ये टेक्स्ट यहाँ से भी लाइन करना है तो हम इसको, ये हमारे पास टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन जो है वो हो गया। अब क्या होता है कि हेडिंग्स के नीचे हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ रहे होते हैं, एक लाइन का पैराग्राफ आ रहा होता है, वो हमने ऐड कर दिया। अब ये पैराग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा है, आपने देखा होगा तो वो कुछ बॉटम मतलब कुछ डबल लाइंस टाइप होता है, तो उसमें क्या करेंगे, एडवांस में आप जाएंगे तो ये आपके पास हेडिंग विथ की ऑप्शन आ रही होती है, इसको आप कर लेते हैं कस्टमाइज यहाँ से, और ये आप करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो आ जाए, ठीक है। और यहाँ से अब स्टाइल में क्या होता है, स्टाइल में आपके पास जितनी भी आपका कंटेंट होता है ना, उसकी जितनी भी CSS हैं वो आ रही हो। CSS मतलब क्या है कि आप उसका फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हो, आप उसके फोर्ट फैमिली लगा सकते हो। ये सारी आपकी स्टाइल के अंदर जो है वो आ रही होती हैं। यहाँ से ये आपके पास कलर के ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। ये आपके पास टाइपोग्राफी में क्लिक करेंगे, फोर्ट फैमिली चेंज हो जाएगी, आप फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लेंगे, वेट आपने कितना रखना है, ट्रांसफॉर्म कौन सी लिखनी है, स्टाइल आपने कौन सा रखना है, न्यूमेरिक है, डेकोरेशन आपने देनी है, अंडरलाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो यहाँ पे स्टाइल के अंदर आ रही होंगी। कंटेंट में आपका क्या होगा, सिर्फ कंटेंट आ रहा होगा, मतलब आप जो इसमें शो करवाना चाह रहे हो वो वाला कंटेंट वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। बिलफर्द अगर आप इस हेडिंग में कुछ करते हो तो ये आप स्टाइल में जाओगे तो सेम प्रॉपर्टी इसकी भी है। कौन कौन सी, टाइपोग्राफी मतलब इसमें फ़ॉन्ट फैमिली साइज वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी, और ये नीचे इसका कलर जो है वो आ रहा है। फिर होवर्स क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर अपना कर्सर लेके आते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। बिलफर्द हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने ओवरले यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर अपना कर्सर जो है वो हमारा जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आएगा तो क्या करेंगे, ये इसका कलर जो है वो चेंज कर देगा, ये होता है हमारा होवर्स।
तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे बैनर के नीचे हमारी कौन सी चीज़ आ रही होती है, हमारा बटन जो है वो आ रहा होता है। यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा बटन जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा एक बैनर टाइप जो है वो बन के हमारे पास जो है वो सामने आ गया। तो ये हमारा होता है कि हमने एलिमेंटर को जो है वो यूज़ किस तरह करना है, किस तरह हमने उसको यूटिलाइज करके अपनी जो है वो चीज़ें जो सी है वो बनानी है। हम यहाँ से करेंगे इसको पब्लिश, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे इसका जो है वो व्यू आ जाएगा कि हमारा एक बैनर जो है वो रेडी होके हमारे पास जो है वो आ गया। ये देखिए बिल्कुल एक सिंपल सा सादा सा बैनर जो है वो बन के हमारे पास आ गया। अगर हम इसके पीछे एक इमेज लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, अगर हमने कलर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। जो वो सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो बन के आ गई। अगर हमने हम चाह रहे हैं कि बैनर जो है वो हमारा 2 डिव्स में डिवाइड हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ये वाली ले लेंगे। इसके पीछे क्या होगा, हमारा वही स्टाइल के ऊपर जाएंगे, क्लासिक को इनेबल करेंगे, यहाँ पे कलर लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, लेआउट्स में अपनी हाइट दे देंगे। हमने इसकी हाइट कितनी रखनी है, पिक्सल की बजाय हम इसको एचवी में ले जाएंगे, और ये हमने कह दिया। और फिर हम क्या करेंगे, अपनी हेडिंग में चले जाएंगे। हमने हेडिंग ऐड कर दी। दूसरा हमारे पास क्या था, हमने अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया। हमने फिर जो है वो अपना बटन ऐड कर दिया। आपने यहाँ पे एक और चीज़ अलाइन करनी है, जब तक आपने इस एलिमेंट को छोड़ना नहीं है, जब तक आप इसके नीचे नहीं आ जाते। ठीक है, ये हो गया, अलाइनमेंट होगी। अभी लेकिन ये ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी जो डिव है ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे। ये हमारे पास सेंटर अलाइन हो गया। यहाँ पे अगर हम इमेज वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस वाले बटन के, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला, और यहाँ पे हम जो अपना इमेज लगा देंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे, ताकि हम जो भी इमेज लगाएं वो छोटी हो या जिस तरह की वो हमारी सेंटर जो है वो अलाइन हो जाए। ये हमारा ये वाला बैनर भी जो है वो रेडी हो गया। अभी आपको पता चल गया कि एलिमेंटर यूज़ किस तरह करना है। एलिमेंटर क्या है कि हमारे पास पेज बिल्डर है, जिसको हम यूज़ करके अपनी डिफरेंट चीज़ें जो सी हैं वो बना सकते हैं। जिसमें हमारे पास आ रही होंगी कि हमारे पास कंटेनर हैं, फ्लेक्स बॉक्सेस हैं, वो सारे यूज़ करके हम जो है वो आगे अपना काम जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल यही हमारा सेक्शन जो है वो अबाउट अस के लिए भी यूज़ हो सकता है। हम यहाँ पे अबाउट अस ऐड करेंगे, नीचे हमारे अबाउट अस का कंटेंट आ जाएगा, और ये हमारा रीड मोर बटन जो है वो नीचे आ जाएगा, सामने हमारी जो है वो पिक्चर्स आ जाएगी। तो ये हमारा जो है होगा अबाउट अस का सेक्शन भी बन सकता है। हम इसको बैनर भी बना सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे पास जो क्लाइंट को हम डिज़ाइन पसंद करेंगे, उस डिज़ाइन को लेके हमने जो है वो आगे अपनी चीज़ें जो है वो बनानी होंगी। बिल फॉर इसके नीचे आ जाते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हम कोई सर्विस पेज जो है वो बना लें। अब सर्विस, अगर हम ये वाला कंटेनर ले लेते हैं, मेरे पास हमने ये वाला कंटेनर ले लिया, हमने सर्विस पेज बनाना है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडवांस में हमारी कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं, एडवांस में हमारे पास आ रही होती है हमारा मार्जिन और पैडिंग्स। अब मार्जिन क्या चीज़ होती है, अगर हम मार्जिन देंगे तो ये इस डिव का और इस डिव का जो है वो सेंटर में जो स्पेस होगी वो उसमें मार्जिन लगेगा। बिल्कुल मैं इसको कहता हूँ, यहाँ से अनचेक कर लेता हूँ, मैं इसको मार्जिन टॉप दे रहा हूँ 40। तो ये जो है ना, ये दोनों मतलब इस डिव को बाहर से जो चीज़ लग रही है वो हमारा मार्जिन होता है। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करता हूँ ना, तो वो क्या होगा, इस डिव को जो अंदर से लगेगी ना, अंदर वाली साइड से, वो हमारी होगी पैडिंग। जो ऊपर से लगेगा वो मार्जिन होगा, बाहर वाली साइड से जो अंदर वाली साइड से लगेगी वो हमारी होगी पैडिंग। तो हम क्या करते हैं, इसको मार्जिन जो है वो 60 देते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा जो है ऊपर वाले बैनर के साथ जो है वो फासला जो है वो हो जाए। उसके बाद अगली क्या चीज़ है कि हमने यहाँ सर्विस वाला सेक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। हमने आवर सर्विसेज कर दिया। हमने क्या किया, अपनी हेडिंग को सेंटर अलाइन जो है वो कर दिया, ये हमारी हेडिंग सेंटर। इसके बाद अगली ऑप्शन है कि हम सर्विसेज हमारे पास डिफरेंट हो सकते, क्लाइंट हो सकता है, उसके बाद 3 सर्विसेज हैं, 4 हैं, 5 है, वो डिफरेंट है। तो हम इस सर्विस को किस तरह जो है वो डिवाइड करें। हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ हम ग्रिड ले सकते हैं, यहाँ हम कंटेनर ले सकते हैं। बिल फर्ज हम क्या करते हैं, हम इसको ग्रिड के साथ करते हैं। हमने यहाँ पे किया, ये हमारे पास 6 ऑप्शन आ गए। अब ये 6 ऑप्शन हैं, ये आपके पास यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आपने कॉलम्स कितने लेने हैं। ठीक है, आपने कॉलम्स कितने लेने हैं और आपने रोज कितनी लेने हैं। कॉलम्स क्या होंगे, ये जो आपके पास आ रहे हैं 3। रोज क्या होंगी, ये जो आपके पास ये वाली लाइन है 1 और 2, ये हमारे पास रोज है। तो अब ये हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने सर्विसेज में हमारे पास क्या होता है, या तो क्लाइंट का आइकन आ रहा होता है, उसका टेक्स्ट आ रहा होता है, हेडिंग्स, और उसके नीचे टेक्स्ट आ रहा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइकन बॉक्स अपना सर्च करेंगे, ये हम इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, हमारा आइकन आ जाएगा, ये हमारी हेडिंग्स आ जाएगी, और ये हमारा टेक्स्ट जो है वो क्लाइंट देगा वो आ जाएगा। ये हमने यहाँ से चेंज करना है, जो भी आइकन लेना है वो हमने यहाँ से सर्च कर लेना है, वो हमने यहाँ पे लगा देना है, और जो हेडिंग्स वगैरह होंगी वो हमने यहाँ पे, अगर कोई क्लाइंट्स का लिंक है तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। हम यही चीज़ जो है वो डुप्लीकेट करेंगे तो ये हमारे पास पूरी जो है वो हमारी सर्विस वाला सेक्शन बन जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि यही सर्विस वाला जो सेक्शन है वो हम एज अ कंटेनर लेके चलें,
तो वो फिर क्या होगा, हमने सबसे पहले जो है इसके अंदर एक कंटेनर जो है वो ऐड करना है। अब इस कंटेनर के अंदर हमने एक और कंटेनर ऐड करना है, क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना है 2 पे। ये हमने डुप्लीकेट कर लिया, ये भी हमने, क्योंकि हमारे पास 3 चाहिए सर्विस वाले, लेकिन ये आ रहे हैं हमारे पास इस डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे, जो मेन वाला कंटेनर है ये हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन बता देंगे जो भी कॉलम से हमारे पास इस तरह है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना अगेन आइकन बॉक्स लेंगे, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो यही हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीज़ जो है वो हमारे पास एक ही चीज़ है, हम मल्टीपल वे से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ हम कंटेनर लेके कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स, यहाँ फिर हम जो है वो ग्रिड वाला सिनेरियो लेके भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। सेम है, मल्टीपल चीज़ें हैं वो मल्टीपल वे से जो है वो हो सकती हैं। ये हमारा इतना जो है ना वो एलिमेंटर का कॉन्सेप्ट है कि एलिमेंटर को यूज़ करके हम अपना पेज वगैरह जो है वो किस तरह जो है वो डिज़ाइन जो है वो करेंगे। होप है, होपफुली कि आपको इतना जो है वो एलिमेंटर यूज़ करना वगैरह वो सारी चीज़ें जो थी वो समझ आ गई होंगी। इसमें अगर किसी की कोई चीज़ रह गई तो वो मुझे बता सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है, उसके बाद हमने प्लगइन्स और थीम्स किस तरह इंस्टॉल करने हैं, और एलिमेंटर जो है वो एडिट कैसे करना है पेज, वो सारी चीज़ें। अब इसमें और थोड़ी सी चीज़ें हैं कि बिलफर्ज अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, ठीक है, आपने क्या किया है, आपने ये वाली डिव ऐड की है, लेकिन आपने इसकी जो पैडिंग है वो ख़त्म कर दी है। यहाँ से आप आए हो, अब इसकी पैडिंग ख़त्म कर दी, अब आप मेन वाली डिव को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। अब आप इसके ऊपर जो लेयर है ना उसको सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर की ऑप्शन आ रही होती है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये आपके पास एक बार अनेबल हो गया। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जिस भी डिव को आपने प्रॉपर अलाइनमेंट आप देखने कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास कॉलम आ गया, और ये आपकी मेन डिव है, कंटेनर मेन वाला, ठीक है। तो ये आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास वापस आ गया। वापस मतलब नहीं आ गया, आप उस मेन कंटेनर को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू। आप यहाँ से ये दे सकते हो कि किस कंटेनर के अंदर क्या है, और आपने किस को कहाँ से पैडिंग जो देनी है वो भी आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हो। ये ठीक हो गया। इसके बाद आपकी यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आपने कोई कलर ग्लोबल जो है वो सेट करना है, होता है ना कि आपने पूरा एक थीम बना रहे हो, क्लाइंट आपको एक किट देता है कि आपने जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी के रिलेटेड जो है वो यूज़ करनी है। मेरा एक लोगो है, उस लोगो की बेस पे ही आपने कलर जो है वो लेना है, और वही आपने थ्रू आउट जो है ना वो कलर यूज़ करना है। तो अब आप वो हर एक के लिए अलग अलग तो नहीं यूज़ करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आप यहाँ पे आइकन में जाते हो, तो ये आपके पास कलर आ रहे हैं, तो अब आप वो अलग अलग तो नहीं है एक बार। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये देखें ये आइकन आ रहा है प्राइमरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने ग्लोबल सेटिंग के अंदर चले जाएंगे। अब ग्लोबल सेटिंग के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, जो भी आपने कलर यूज़ करना है ना थ्रू आउट जो आपको क्लाइंट ने दिया है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने अपना प्राइमरी और सेकेंडरी कलर जो वो आपने सेलेक्ट कर लेने। बिल फर्द अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ जी, मैं कह रहा हूँ जी हमने रेड जो है वो यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे अपना प्राइमरी कलर रेड सेट कर दिया, सेकेंडरी भी चेक कर दिया, ठीक है। कस्टम अगर हमने कुछ ऐड करने हैं तो वो भी हम ऐड कर लेंगे, यहाँ से जो है वो सेव चेंजिंग कर दें। अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं मेरी, जहाँ जहाँ पे भी मैंने ये कलर यूज़ करना है थ्रू आउट वेबसाइट में, जहाँ पे भी मेरा ये कलर यूज़ होना है, तो मैंने क्या करना है, उस कंटेंट को एडिट करना है और ग्लोबली जो है वो अपना ये वाला कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये खुद ही सिलेक्ट हो गया क्योंकि मैंने प्राइमरी कलर ही चेंज किए। तो अगर आपका नहीं भी सिलेक्ट होता, जैसे ये वाला नहीं हुआ, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा कि यहाँ इसकी सेटिंग आ रही है सारी, मैं चाह रहा हूँ कि ये सब्ज़ की बजाय मेरा जो ये प्राइमरी कलर है मैं इसको अब इसका फ़ायदा क्या है, जब लेटर ऑन हो सकता है कल को क्लाइंट कहे कि मेरा ये वाला कलर जो है वो चेंज हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, आप एक एक वेरिएबल का अलग अलग कलर चेंज करोगे नहीं। तो आप यहाँ क्या करोगे, सिंपल जो है वो ग्लोबल पे जाओगे और इस कलर को चेंज करोगे, जहाँ पे भी आपने ये कलर यूज़ किया हुआ वहाँ पे खुद ही जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपने अपना जो है वो जहन में रखना है। अब हमने होम पेज तो बना लिया है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा गया था, अगर हम जो है वो स्टैटिक अपना एक होम पेज, अभी तक हमारे पास ये आ रहा है, जो हमने बनाया वो नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी होम पेज जो है वो अपना सिलेक्ट ही नहीं किया। हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग में मैंने कहाँ से बताया था कि होम पेज, रीडिंग्स में जाएंगे। जैसे ही रीडिंग्स में जाएंगे यहाँ पे हम स्टैटिक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा होम पेज आ गया। तो हमने क्या किया, अब अपना एक होम पेज जो है वो डिफाइन कर दिया कि थ्रू आउट जहाँ पे भी हमने वेबसाइट हमारी लैंडिंग पेज जो है ना वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, हमारा लैंडिंग पेज जो है वो यहाँ पे शो होगा। ये हमारी एक वेबसाइट का पूरा लेआउट जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। चलें अभी जो नेक्स्ट है वो फिर हम करेंगे उसमें कि आप फ्री वाला थीम यूज़ करके
फ्री वाले थीम यूज़ करके अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, एक डेमो कंटेंट इंपोर्ट करके एक्स्ट्रा के अंदर, और फिर उसी को यूज़ करके आप अपनी जो है एक डिफरेंट वेबसाइट जो है बिल्ड करेंगे। इसके बाद फिर हमारा एलिमेंटर आएगा, एलिमेंटर यूज़ करके हम किस तरह एक वेबसाइट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्लो स्लो जो है इसमें साथ साथ जो है वो चलेंगी।